तो देखिए जो मौर्य वंश था वो 323 बीसी से 185 बीसी तक चला था, ठीक है। इसकी जो जानकारी की जो स्रोत थी वो अर्थशास्त्र से लिया गया था, ठीक है। जानकारी का जो स्रोत था वो कहाँ से लिया गया था, तो उसे लिया गया था अर्थशास्त्र से। और मुद्रा राक्षस ये विशाखा दत्त कवि ने लिखा था। देखिए इंडिका जो है वो मेगास्थनीज ने, देखिए मेगास्थनीज क्या था, मेगास्थनीज जो था वो राजदूत था सेलुकस का, ठीक है। अब देखिए विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण को महर्षि देवदत्त ने लिखा था, ठीक है। देखिए जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश के संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और इन्होंने शासन करना शुरू किया था कब से, 323 बीसी से 298 बीसी तक। इनकी जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, ठीक है। इनका जो राजकीय चिन्ह था वो मयूर यानी कि मोर था। इनका जो उपनाम था वो था सेंट्रोकोट्स। और इनके जो गुरु थे वो चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए जो इनकी जो शिक्षा केंद्र थी, उस साम्राज्य की जो शिक्षा केंद्र थी वो थी तक्षशिला, ठीक है। इनकी जो भाषा थी वो पाली है। और जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह हुआ था वो दुर्धरा और हेलना दो लोगों से हुआ था, ठीक है। दुर्धरा और हेलना। इनकी जो मृत्यु थी, उनकी जो मृत्यु थी वो 298 बीसी ईस्वी पूर्व में हुआ था, ठीक है। ये देखिए ये किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये जो था जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। जैन धर्म के अनुयायी थे। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो श्रवणबेलगोला में हुई थी। कहाँ हुई थी? देखिए इनकी जो मृत्यु थी वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में हुई थी। और किस क्यों हुई थी? तो उपवास के द्वारा हुई थी। इन्होंने फास्ट रखा था, ठीक है, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई थी। इनके जो जैन गुरु थे वो आचार्य भद्रबाहु थे, ठीक है। इनके जो जैनी गुरु थे वो आचार्य भद्रबाहु थे। और चंद्रगुप्त ने 305 ईस्वी पूर्व में सेलुकस को हराया था, ठीक है। सेलुकस को हराया, सेलुकस की पुत्री से शादी की, ठीक है। जब 305 ईस्वी में सेलुकस सेलुकस वही था जो कि वो एक दूत बन के आया था, ठीक है। फिर उस सेलुकस को हराया। फिर देखिए क्या हुआ। तो सेलुकस ने क्या दिया? काबुल, कांधार, हेरात एवं मकरान को दे दिया, ठीक है। देखिए जो जैन धर्म की जो शिक्षा थी वो जैनी गुरु भद्रबाहु से ली गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैनी गुरु भद्रबाहु, ठीक है। जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश के संस्थापक तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये आपने देखा। तो देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका जो उत्तराधिकारी हुआ था, उनका जो उत्तराधिकारी था वो बिंदुसार था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो बिंदुसार था, और उसे 298 में राजगद्दी मिला था, ठीक है। उसे 298 में राजगद्दी मिला। लेकिन जो बिंदुसार था, बिंदुसार को क्या है वायु पुराण में, ठीक है, बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार के नाम से भी जाना गया। इसका जो उपनाम था उसे अमित्रघात रखा गया था। इसका जो उपनाम था वो अमित्रघात था, यानी कि शत्रु विनाशक, ठीक है। मतलब क्या है? शत्रु विनाशक, ठीक है, शत्रु विनाशक। जैन ग्रंथ के अनुसार सिंहसेन बिंदुसार को कहा गया है, ठीक है। सिंहसेन जो था बिंदुसार को कहा था। ये जो था 16 राज्यों का विजय था। इतने 16 राज्यों पर अधिकतम इसने विजय प्राप्त किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए जो बिंदुसार का उत्तराधिकारी जो हुआ था वो अशोक हुआ था, ठीक है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक था। और इसे जो राजगद्दी मिली थी 269 ईस्वी पूर्व में मिली थी। इसकी जो माता थी वो सुभद्रा थी, ठीक है। इसकी जो माता थी वो सुभद्रा थी, यानी कि आप कह सकते हैं जो बिंदुसार था, बिंदुसार की पत्नी सुभद्रा थी, ठीक है। अवंती का राज्यपाल राजगद्दी से पहले, ठीक है, जब इसे इसका जो राज्याभिषेक हुआ था उससे पहले क्या था, इसे ये अवंती का राज्यपाल बना था, ठीक है। अवंती का राज्यपाल बना था। बाकी देखते हैं पुराणों में इनको जो है अशोक वर्धक कहा गया है, ठीक है। अशोक को क्या कहा गया था? अशोक वर्धक कहा गया था, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण हुआ। जब इसका राज्य अशोक का राज्याभिषेक हो गया था उसके 8 वर्ष बाद कलिंग पर इसने आक्रमण किया था, ठीक है। बौद्ध धर्म की शिक्षा दी उपगुप्त बौद्ध ने या भिक्षु ने, ठीक है। जो इनको वो बौद्ध धर्म की शिक्षा दी थी वो थे, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे देखिए। अकॉर्डिंग टू प्लिनी, मिस्र का राजा फिलाडेल्फस था, ठीक है। टॉलमी सेकेंड ने पाटलिपुत्र में डियानियस, ठीक है, डियानियस नामक राजदूत भेजा जो अशोक के दरबार में उसको भेजा था, ठीक है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया था, ठीक है। देखिए अशोक उन्होंने क्या किया, अपने ही पुत्र और पुत्रियों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बहुत श्रीलंका भेज दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए अशोक ने बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्रदान किया था। राजाश्रय, ठीक है, उन्होंने यानी कि उस धर्म की रक्षा की थी, ठीक है। देखिए भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में शिलालेख का जो प्रचलन था अशोक ने किया था। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, ठीक है। अशोक ने कितने निर्माण 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अर्जनाइक लिपि का प्रयोग किया था। अशोक ने अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जो थी वो 1837 में प्राप्त की थी, ठीक है। किसमें? 1837 में। और जेम्स प्रिंसेस को हुई थी, ठीक है। और सबसे पहले सफलता किसको मिली थी? तो उसका नाम था जेम्स प्रिंसेस, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं।
देखिए, फिर उसके बाद जो अभिलेख थे, उन अभिलेख जो थे मुख्यतः जो थे 3 थे। ये देखिए शिलालेख था, स्तंभ लेख था और गुहा लेख था, ठीक है? देखिए क्वेश्चन है, कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने घोषणा की थी, तो किसकी घोषणा की थी? धर्मकोश की। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।